सागर जिले के नरियावली विधानसभा क्षेत्र में सावन मास शुरू होते ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण, अभिषेक अनुष्ठान और शिव महापुराण की कथाएं शुरू हो गई हैं। मैहर गांव में 10 अगस्त से 18 अगस्त तक पार्थिव शिवलिंग निर्माण व शिव महापुराण की कथा का विशाल आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 12 बजे तक असंख्य रुद्री निर्माण एवं रुद्राभिषेक में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसके बाद शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जाता है, जिसमें मैहर गांव के अलावा और क्षेत्र के बाहर से भी लोग शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति और हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। हमारे मैहर ग्राम में अनवरत 16 वर्षों से पार्थिवेश्वर रुद्र निर्माण, रुद्राभिषेक एवं शिव महापुराण का विशालतम आयोजन परम पूज्य महंत श्री राघवेंद्र गिरी जी महाराज के परम सानिध्य में अभी चल रहा है। वर्तमान महंत बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ समस्त ग्रामवासियों के लिए पार्थिव रुद्र निर्माण का हम लोग को आदेश देते हैं। हम सब ग्रामवासी लगभग 2 लाख सवा मतलब मिला करके हो सकता है 2.5 लाख शिवलिंग प्रत्येक वर्ष बन जाते हैं। पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व है। शिव महापुराण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण के लिए, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक करने से मनुष्य की आधी व्याधि, जरा पीड़ा, किसी भी प्रकार की व्याधि हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, भगवान पार्थिवेश्वर रुद्री निर्माण करने से हाथ की रेखाएं खुल जाती हैं। गत वर्ष 16 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है। 16 वर्ष का मतलब है जिस जगह एक बार कोई भी अनुष्ठान हो जाए तो वो स्थान तीर्थ बन जाता है। लेकिन ये तो पहले से ही तीर्थ है। भगवती हिंगलाज माई का मंदिर है, नदी का दिव्य किनारा है। दूसरा, त्रिवेणी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं, तो एक प्रकार से चलता फिरता त्रिवेणी यहाँ पर प्रयागराज बोला जा सकता है। तो इस प्रयागराज में मैं गोपाल भैया जी श्री धाम वृंदावन से मुझे अवसर मिला भगवती के चरणों में शिव महापुराण कहने का। तो शिव महापुराण पे चर्चा यहाँ करने हम आए हैं। और जैसा कि भक्तों का रुझान देखा जा रहा है, वक्ता को हमेशा श्रोता ही बनाते हैं। श्रोता अच्छे होते हैं तो वक्ता वक्तव्य अच्छा कर पाते हैं। संभवतः यहाँ के भक्त बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सद्गुणी हैं और विद्वान हैं। हालांकि मैं तो ब्रजवासी हूँ और ब्रजवासी तो ठाकुर के प्रेम पे पले हैं, लेकिन इन सब के आग्रह से, इन सब के सहयोग से ये हरि चर्चा, ये शिव चर्चा चल रही है। यहाँ पर जो इस शिव चर्चा को श्रवण कर पा रहे हैं वो धन्य धन्य हो रहे हैं, क्योंकि शिव अपने आप में सगुण हैं और कहा जाए तो सबसे सर्वोपरि शक्ति शिव को बोला गया है। और शिव ये जन्म, पूर्व जन्म और भविष्य में आने वाली जो भी हमारी कर्म गति है उसके अनुसार तीनों गतियों का कल्याण करने का साधन है। तो वो भगवान भोलेनाथ हैं और भगवान भोलेनाथ के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए ये परम दिव्य शिव महापुराण का आयोजन किया गया है। AMS टीवी के लिए सागर से संवाददाता निखिल सोधिया की रिपोर्ट।